सियालकोट के बिलाल ने साउथ अमेरिकी हसीना से मोहब्बत की शादी करके इन्हें पाकिस्तान बुलाकर खेतों में काम पर लगा दिया है। जूली ने बिलाल की मोहब्बत में इस्लाम कबूल करके इस्लामी नाम भी रख लिया है और शोहर का हर काम बढ़ चढ़कर करती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, सियालकोट से इकबाल का एक और शहीन अमरीकी गोरी को ब्याल आया है। हमारे साथ मौजूद है बिलाल, जिनका ताल्लुक है जूली, जो कि इनके साथ मौजूद है। इनका असली नाम जूली था, मगर पाकिस्तान में आकर जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनका नाम ईमान हो गया। इनकी जो आपस में गुफ्तगू और रब्ता हुआ सोशल मीडिया पर हुआ, और ये जो रब्ता था बाद में मोहब्बत में कब और कैसे बदल गया, और इनकी शादी कैसे हो गई है, ये प्यार का रिश्ता, ये प्रेम कहानी कब और कैसे शुरू हुई, ये सारी दास्तान हम इनसे जानते हैं। बिलाल भाई, ये बताएं कि आपने इनसे पहले कितनी लड़कियों पे ट्राई मारी थी, और इन पर जब आपने ट्राई की तो वो कैसे कामयाब हुई? मैंने तकरीबन इन्हीं पे ट्राई मारी थी। एक ही मैसेज भेजा था तो इन्होंने मुझे जो है ना रिप्लाई दिया है। तो मैसेंजर पे इन्होंने मुझे एक दिन मुझे रिप्लाई दे दिया। बाद में इन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। तकरीबन 1 महीने बाद फिर बात हुई इनसे। फिर मैंने इन्हें पैगाम भेजा तो फिर इन्होंने जो है ना मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने फ़ौरन ही जो है ना मोहब्बत का इज़हार कर दिया इन्हें, दोस्ती का भी नहीं बोला। तो ये कहती हैं कि चले ठीक है, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। मोहब्बत तो एक दूसरे को जानने के बगैर तो नहीं ना होती। तो फिर आस्ता आस्ता दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। ठीक है, ये स्पेनिश बोलती हैं और आपको स्पेनिश आती नहीं है, इनको उर्दू नहीं आती है, तो ये मोहब्बत का इजहार किस तरह किया आपने? ये गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए किया है। गूगल ट्रांसलेट पे किस तरह आप इनकी बातों को रिकॉर्ड करते थे? मतलब इनको आपने किस तरह लिख के भेजा या कहा कि मैं प्यार करता हूँ? मैंने इन्हें बोला ते आमो मूचो, अच्छा। तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, जब आपने इनको प्रपोज किया तो इन्होंने आगे से क्या कहा? इन्होंने मुझे इनकार ही किया। अच्छा। तो आस्ता आस्ता जो है ना फिर मैंने इन्हें मना लिया। बिलाल भाई, ये बताएं, आपकी उम्र 25 साल है और इनकी 29 साल है, तो ये रिश्ता कैसे हुआ? घर वालों को कैसे मनाया आपने और इनके घर वालों को कैसे मनाया? मैंने इनके घर वालों को तो नहीं मनाया, लेकिन मैंने ना अपने घर वालों को 5 महीने पहले बता दिया था। अपने वालिद के अलावा मैंने अपने वालिद को जो है ना 2 महीने पहले बताया था, लेकिन मैंने अम्मी वगैरह या बहनों से बात कर ली थी 5 महीने पहले ही। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है वही करो। फिर मैंने अपने वालिद को बताया तो वो भी कहते हैं चलो ठीक है, जिस तरह तुम खुश हो हमें भी उसी में खुशी है, हमारी भी। ठीक है, आपने इनको आते ही गांव में खेतों में काम पे लगा दिया है, ये खुद से शौकिया करती हैं या आपने इनको फोर्स किया कि इधर रहना तो ये करना पड़ेगा? नहीं, मैं कोई भी काम करता हूँ तो वो देखती है ना, तो इन्हें काम करने का बड़ा शौक है। अगर मैं खेतों में पानी लगाता हूँ तो उधर आ जाती है, इसी तरह काम करती हैं जो भी मेरे साथ। ये पट्ठे काटते हैं ज़मीन से जो है ना, ये भी इन्हें बहुत ज़्यादा शौक है, तो कभी कभी ये भी काट लेती है। ठीक है, ये शादी किस तरह की? बड़ी धूमधड़क से की, सादगी में की? इस्लाम कैसे कबूल करवाया इनको? ये ना जब मैंने इनसे मोहब्बत का इजहार किया तो तब से इन्हें जो है ना इस्लाम पसंद आना शुरू हो गया। इनके पास स्पेनिश में कुरान पाक भी है जो ये कभी कभी पढ़ती हैं, ठीक है ना। तो इन्हें इस्लाम जो है ना शुरू से ही पसंद आना शुरू हो गया था। तो आस्ता आस्ता अब ये कभी कभी नमाज भी पढ़ लेती हैं, क्योंकि इन्हें प्रॉपर आती नहीं ना, कभी कभी ये पढ़ती हैं। ठीक है, आपने इनको मुंह दिखाई पर क्या गिफ्ट दिया, और हनीमून पर कहीं लेकर गए हैं कि अभी भाभी को इधर खेतों में घुमा रहे हैं? अभी इधर खेतों में ही घुमा रहा हूँ, लेकिन ये है कि दिसंबर के, मैं सरकारी मुलाजम हूँ, इस वजह से जो है ना दिसंबर के एंड पे मैं छुट्टियाँ लूँगा, तो फिर जाएंगे कहीं मरी वगैरह घूमने। मुँह दिखाई पे मैंने इन्हें गिफ्ट दिया था वॉच। ठीक हो गया। ये बताएं कि ये खाने किस तरह की खाती हैं? गोल रोटी बना लेती हैं? वैसे तो रिश्ते के लिए सबसे पहली जो चॉइस होती है वो ये होती है, लड़की को गोल रोटी आनी चाहिए। गोल रोटी तकरीबन गोल तो नहीं इनसे बनती, लेकिन बना लेती हैं। खिदमत करती हैं आपकी? खिदमत मैं ही करता हूँ, इन्होंने क्या करनी है। अच्छा, ये लव मैरिज है तो इसलिए आप पहले ही नीचे लग गए? तो क्या करूँ, इन्हें कुछ बनाना ही नहीं आता। पाकिस्तानी खाने कम ही बनाने आते हैं इन्हें, ज़्यादातर अपने खाने बनाती है, मिर्च के बगैर ये बनाती हैं खाने। इनका सास बहू का रिश्ता कैसा है? आपकी जो वालदा है उनसे कितना अटैच एसोसिएट हो गए हैं? बात तो एक दूसरे से कर नहीं सकती, क्योंकि मेरी वालदा जो है पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्हें ट्रांसलेट यूज़ नहीं करना। स्पेनिश भाई पढ़े लिखों को भी नहीं आती? नहीं, लेकिन जो है ना मोबाइल यूज़ करना आना चाहिए ना, तो उन्हें तो नहीं मोबाइल यूज़ करना आता। ये आपके लिए फ़ायदा नहीं हो गया? हाँ ठीक है, लड़ाई भी नहीं लगती घर में। ठीक है, इनका जो घर में इस्तकबाल किस तरह किया गया, मतलब घर वालों ने इनको कितना अच्छा वेलकम किया है? पहली बहू आई है घर में, वो भी गोरी। हाँ, वह सब ने बड़ा खुशी से जो है ना इनका इस्तकबाल किया था। आप दोनों की जब नाराज़गी हो जाती है तो पहले कौन मनाता है? किस तरह मनाया जाता है?
अभी तक तो तकरीबन 1 महीना हो गया शादी को, अभी तक तो पता ही नहीं किस तरह नाराज़ होना है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही अलग है, तो समझ ही नहीं आती क्या करना है क्या नहीं। ये डिमांडिंग है क्या? शॉपिंग वगैरह का इनको शौक है? क्या कहती हैं दिन भर, क्या ख्वाहिशें करती हैं, और आप इनके लिए क्या लेके आते हैं रात को खुश करने के लिए? और कभी कभी बर्गर वगैरह ले आता हूँ, लेकिन जो भी चीज़ इन्होंने खानी होती है ना, स्पाइसी नहीं खा सकती, ठीक है ना। एक दिन बीमार भी हो गई थी, तो 2-3 ड्रिपें वगैरह लगी थी, फिर ठीक हुई थी, तो उसके बाद तो मिर्च के नज़दीक भी नहीं जाती। इस तरह की शादियों में अक्सर लोग पूछते हैं या कहते हैं कि ये शादी क्या आपने नेशनलिटी के लिए की है या वीज़ा लेने के लिए किया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तानियों की यही सोच होती है कि नेशनलिटी या उधर का पासपोर्ट लेने के लिए लोग शादी करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो मैंने इनसे जो शादी की है, इंशाल्लाह जो है ना साथ रहने के लिए की है। तो शादी के बाद अभी ये पाकिस्तान तो आ गई हैं, तो ये कितना अर्सा पाकिस्तान में है और यहाँ दोबारा वापस आएंगी या आप जाएंगे? नहीं, मैं तो इधर जॉब करता हूँ, मैंने तो नहीं जाना, लेकिन ये है कि 2 महीने का वीज़ा इनके पास है, तो ये उसके बाद चली जाएंगी, तो फिर जब भी इनका दिल चाहे आ सकती है ये। ठीक है, ये बाहर क्या करती हैं अमेरिका में जहाँ पे कोलंबिया में होती हैं? ये उधर एक शॉपिंग मॉल है, उधर ही काम करती हैं, ठीक है ना। ये लोग ज़्यादातर काम में मसरूफ़ रहते हैं, सुबह काम पे जाना है, शाम को आना है, मेहनती लोग हैं ये। अच्छा, जब आपकी ये शादी हुई है तो आपकी फैमिली में या ख़ानदान में कोई इस तरह की बातें हुई हैं कि हमारे ख़ानदान में वो लड़की भी थी, इसने बाहर क्यों शादी की है, इस तरह की बातें? हाँ, रिश्तेदार तो ज़ाहिर है बातें करते हैं, मोहल्ले गली मोहल्ले वाले लोग जो है ना सारे बातें करते हैं, ये इसने किधर शादी कर ली है, ज़्यादातर रिश्तेदार भी बातें करते हैं। इनके साथ खुश हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेनिश ज़ुबान होने की वजह से जहाँ आपको बहुत से फ़ायदे मिल रहे हैं, क्या आपको ये फ़ायदा भी मिल रहा है कि आपने हक महर में भी कम ही लिखवा दिया? जी, हक महर तकरीबन 5,000 दिया था। तो ये मान गई इस पे? हाँ, ठीक है, उन्हें इसने क्या कहना था। अच्छा, ये ज़्यादा रोती हैं या ज़्यादा हंसती हैं, और फिर इनके घर में रवैया कैसा है, इनकी नेचर कैसी है? इनकी नेचर बहुत अच्छी है, ये घर में तो अगर किचन में कोई बर्तन वगैरह पड़ा है तो इसने पकड़ के धोना शुरू कर देना है, तो घर में ये सब के साथ जो है ना प्यार मोहब्बत से रह रही हैं, बहुत खुश हैं सब। ठीक है, आप इनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? क्या करते हैं दिन भर? कहीं बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सैर सपाटे क्या कर रहे हैं? मैं तो आजकल ज़्यादातर जो है ना ड्यूटी पे होता हूँ, लेकिन मेरे पास दिन में 2-3 घंटे टाइम होता है, तो हम बाइक पे बाहर चले जाते हैं। इन्हें भी बाइक चलानी आती है, ठीक है ना, तो ये कभी ये चलाती है बाइक, कभी मैं चलाता हूँ, ये खेत वगैरह देख लेते हैं। हम दिन में कभी एक्टिविटी भी 2-3 घंटे करते हैं। मेरा ना एक यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान एंड कोलंबियाना लव, तो हम जो भी खेतों में घूमते फिरते हैं वो सारा कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे जो है ना यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। इनसे कुछ पूछें, ये क्या कहना चाहेंगी आपके रिश्ते के बारे में? ¿Cómo siente? Me parece que Pakistán es un país muy novedoso, muy hermoso.